नमस्कार। मेरा नाम R.K. मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम BA पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर 20-21 जुलाई 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में बहस हुई, जिसमें 86 देशों ने भाग लिया। इस बात पर आम सहमति थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बिना संयुक्त राष्ट्र का नया रूप सामने नहीं आ सकता। 61वें महासभा सत्र के उत्तरार्ध लगभग 2007 में समतुल्य प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर और सुरक्षा परिषद की सदस्यता में वृद्धि एवं अन्य मामलों पर खुले कार्य समूह में अनौपचारिक विचार विमर्श शुरू हुआ था। आकार, श्रेणी, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, वीटो और कार्य प्रणाली और परिषद एवं महासभा के बीच संबंध, इन 5 बिंदुओं पर महासभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त 5 सदस्यों द्वारा कई बैठक फरवरी-मार्च 2000 में आयोजित की गई। सुरक्षा परिषद सुधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की पूर्ण बैठक, जो कि 12-14 नवंबर 2007 तक आयोजित की गई, लगभग 90 से अधिक देशों ने वक्तव्य दिया और जिनमें से जबरदस्त बहुमत ने मूल तत्व आधारित परिमाणोन्मुख अंतर सरकारी बातचीत शुरू करने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अति आवश्यक ढांचागत सुधार लाने के लिए 2010 में भारत की पहल से आयोजित वार्ताओं में संयुक्त राष्ट्र सदस्य के एक बड़े बहुमत ने सुरक्षा परिषद में शीघ्र सुधार के लिए अपनी मंशा को प्रकट किया, जिसके तहत उन्होंने उसकी स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों की सदस्यता का विस्तार किए जाने तथा परिषद के कार्य के तरीकों में सुधार लाए जाने पर बल दिया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शीघ्र एवं सार्थक सुधार के लिए अपने प्रयास जारी रखे। G4 विदेश मंत्रियों अर्थात भारत के विदेश मंत्री, जर्मनी के संघीय विदेश मंत्री, ब्राज़ील के विदेश मंत्री, जापान के विदेश मंत्री, मामलों के स्टेटस सेक्रेटरी ने सुरक्षा परिषद सुधार पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए 11 फरवरी 2011 को न्यूयॉर्क में बैठक की। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि उनका देश सुरक्षा परिषद के कार्यों में तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है तथा उन्होंने इस संबंध में मुख्य दायित्व लेने की इच्छा एवं क्षमता की पुनः पुष्टि की। उन्होंने ये उल्लेख किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लाभ होगा
तथा ये सुनिश्चित होगा कि ये परिषद सही रूप से भौगोलिक वास्तविकताओं को प्रदर्शित करता है और इससे यह और सशक्त प्रतिनिधित्वात्मक वेद कारागार और सक्षम होगा। इस संदर्भ में G4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इच्छुक नए सदस्यों के रूप में अपनी वचनबद्धता और एक दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करने पर बल दिया। G4 देशों ने विस्तारित परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीका के प्रतिनिधित्व के महत्व पर भी अपने विचारों की पुनः पुष्टि भी की। उन्होंने परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार तथा अतिरिक्त अस्थायी सदस्य शामिल करने की आवश्यकता की भी पुनः पुष्टि की। मंत्रियों ने इस बात को स्वीकार किया कि सुरक्षा परिषद में आवश्यक सुधारों की प्रक्रिया को सदस्य देशों द्वारा किसी ठोस परिणाम तक पहुंचाने की पहल को व्यापक समय मिला है तथा वे सुरक्षा परिषद के स्थायी एवं अस्थायी दोनों वर्गों में अतिशीघ्र विस्तार करने के लिए सभी आवश्यक उपायों पर जोर देने के लिए सहमत हुए थे। इस लक्ष्य के लिए G4 देशों ने अन्य देशों के साथ संपर्क बनाने के लिए उनके साथ लोचशीलता की भावना से निकट सहयोग करने की पुनः पुष्टि हुई। भारत के विदेश मंत्री तथा ब्राज़ील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद सुधार पर विचारों का आदान प्रदान के लिए 23 सितंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 66वें सत्र के अवसर पर न्यूयॉर्क में बैठक की। इस बैठक में वे इस बात पर सहमत थे कि सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों वर्ग की सदस्यता में विस्तार करने तथा इसकी कार्य पद्धति में सुधार के प्रस्ताव पर सशक्त समर्थन की वास्तविक वार्ता के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करने के लिए चालू अंतर सरकारी वार्ता में और विचार विमर्श के लिए आधार के रूप में माना जाना चाहिए। मंत्रियों ने 66वें सत्र की अनौपचारिक बैठक में अंतर सरकारी वार्ता प्रक्रिया की तत्काल जारी रखने के संबंध में महासभा के निर्णय का भी स्वागत किया। धन्यवाद।